पिछले प्रसंग में हमने बताया जो भी ज्ञान था उसका। हाँ, तो पिछली बार हम लोग 42वें पे रुके थे। कुछ प्रसंग किया थी कल। हाँ, चर्चा। हाँ, तो मैं दोहा फिर से पढ़ देती हूँ। तो दोहा है, अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस्पर हास, भायप मलि चहु बंधु की, जल माधुरी सुहास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। तो अभी मतलब कथा शुरू करने से पहले ये सब मतलब एक दो पहले प्रसंग की कुछ चर्चा की हमने। एक दो पात्रों का उन्होंने मतलब वर्णन किया है। तो उसमें चारों भाई तो बहुत उनका महत्वपूर्ण वो है। अयोध्या नगरी, सरजूधारा, सबका कुछ कुछ वर्णन परिचय दे दिया उन्होंने। तो इसके बाद है चौपाई जो है ऐसे है, आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को मन के मैल को दूर कर देता है। तो अच्छा, यहाँ से यहीं तक होता है पिछले हिसाब से। तो क्या करना चाहिए? हाँ, तो यहीं पे पिछली बार तो यहाँ तक पढ़ा था, तो वहीं से आगे बढ़ रहे। अच्छा, हाँ, ठीक है, ये ठीक। तो इसके बाद है अगली चौपाई है, राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी, भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट कर देता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। 3 तरह के ताप होते हैं ना, भौतिक, दैहिक, दैविकता। भौतिक होने शरीर को जो तकलीफ होता है, चाहे अपने भौतिक मतलब संसार पे जो ये चीज़ है वो चीज़ है, इसकी चिंता उसकी चिंता, ये सांसारिक। दैविक जिससे शरीर मनुष्य को के व्यक्ति में कष्ट होता है, चाहे शरीर का हो चाहे मन का हो। तो दैविक ये होता है जैसे हम प्रार्थना पूजा करते हैं, देवता से संबंधित जो है, तो उसमें कुछ परेशानी हो। दैविक का भौतिक है तो सब कुछ इसी संसार में भौतिक मतलब सांसारिक पदार्थ रूपी, तो सब कुछ सबसे जुड़ा हुआ है ये। लेकिन अब यहाँ भौतिक ये है कि किसको कितना साधन है नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे ये भौतिक हो गया। इन पदार्थों से जो हमें सुख मिलता है, एक होता है अपने शरीर को, शरीर में कष्ट है तो और मन में कष्ट है तो ये सब ताप है। 3 ताप, दैविक, भौतिक और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। तो इसके बाद अगली चौपाई है, काम को मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर भजन पान किए, सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल
और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। तो इसके बाद फिर है आगे की चौपाई। जिन्ह एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिषित निरखी रवि कर भव बारी, फिरहि मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलियुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। तो ये बता रहे हैं कि जब तक राम नाम का मतलब उनकी कृपा नहीं होती है, सच्ची भक्ति नहीं होती है, और जब तक उनकी कृपा नहीं होती है तब तक हमें सच्चाई नहीं जान पड़ती और कृपा भी नहीं होती। तो क्योंकि वही इल्यूजन का जो वर्णन है, जो हम भौतिक रूप में भी जानते हैं कि मृग मरीचिका जिसको कहते हैं, पता है तो ना, पैन के दूर से कुछ और रहे छे। तो इसके बाद है आगे। तो अभी यहाँ पे दोहा है, ये 2 भागों में है। पहला भाग है, मति अनुहारी सुबारी गुना, गन गनि मन अनवाई। सुमिरी भवानी शंकर ही कह, कभी कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर के स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। उसके बाद है उसका दूसरा भाग, अब रघुपति पद अब रघुपति पद पंकरहु, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि वर कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमल को हृदय में धारण करके और उसका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। आप सुनते कौन 2 मुनि थे? तो वो आगे बताते हैं, भारद्वाज और हाँ आगे बता रहे हैं। आगे है, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। तो ये भारद्वाज जी का वर्णन है। तो आगे फिर किस आगे कौन है? वो बाद में अभी हम पता चले। अभी काफी देर तक भारद्वाज के बारे में बात करेंगे शायद। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पथे आव सब कोई। देव तनुज किंकर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। वही जो गंगा जमुना सरस्वती का संगम नहाने आते हैं, उसी का। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। तो मतलब ये भारद्वाज का ही मतलब का परिचय हो रहा है, क्योंकि वो प्रयाग में रहते हैं।
पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर्षि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र है, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। उनका आश्रम जो है अक्षय वट वृक्ष के नीचे होते हैं। तो बड़का बड़का पेड़ से अधिक फैल जाए से वट वृक्ष, तो तखन तो और सब चीज पैघ पैघ होते रहे। तो उनके नीचे वो कुटिया बनी थी या उनके आसपास, उसी का वर्णन है भरद्वाज जी का। तो इसके बाद कहते हैं, तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीर्थ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ जुटता है, मतलब उनके आश्रम में। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। तो अभी तक भारद्वाज जी का ही वर्णन है, और वो किस दूसरे मुनि के बारे में वो आगे है, होगा शायद। याज्ञवल्क्य नहीं है वो, अभी बाद में जब उनसे साफ होगा मामला। तो इसके बाद कहते हैं कि इसके बाद दोहा है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं, तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। तो भगवत कथा के संबंध में ज्ञान वैराग्य और जो देवता उनका क्या अभिष्ट है, पूजनीय है, तो उनकी चर्चा करते हैं। तत्व में खाना गया। तो ये दाहिने पेज पे ये दोहा है। तो आज यहीं पे रुक जाते हैं। 44वां दोहा है। तो यहीं पे आज समाप्त करते हैं, फिर अगली बार भेंट होगी। नमस्कार। प्रयाग पहुंच गए।